Hello students, today's worksheet is worksheet number 17 for class 8 subject English. You have to write your name and your class teacher's name. So let's start the worksheet. Poem The Last Bargain. This worksheet is based on the poem The Last Bargain. द लास्ट बार्गिन जो पोएम है, जो कविता है आपके सिलेबस के अंदर, उस पर बेस्ड है ये वर्कशीट आपकी। तो आइए इसको करते हैं। इसमें स्टेंजर्स दिए गए हैं। लेट्स रीड द स्टेंजर्स। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. The poet is saying here कि मैं जो चिल्ला रहा था सुबह, जब मैं स्टोन पेव्ड रोड यानी कि पत्थर से बने हुए रोड पर जब मैं जा रहा था, तो मैं चिल्ला रहा था कि कोई आए और मुझे हायर कर ले। मतलब हायर करना एक तरीके से कि आपको एज एम्प्लॉय के तौर पर रख लेना। हायर करना जब हम किसी चीज़ को हायर करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं या रेंट पर लेते हैं या किसी एम्प्लॉय को रखते हैं काम करने के लिए, वो होता है हायर करना। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि मैं मॉर्निंग में, सुबह में स्टोन पेव्ड रोड पर घूमता हुआ ये चिल्ला रहा था कि कोई आए और मुझे हायर कर ले, मतलब मुझे काम पर रख ले या मुझे किसी चीज़ के बदले में टेम्परेरी यूज़ के लिए मुझे अपने पास रख ले। मैं उसके लिए जो है सब काम करूं बदले में, अगर वो मुझे कुछ ऐसी चीज़ दे जो मुझे चाहिए। अब उसे क्या चाहिए, किसके बदले में वो काम पर जाना चाहता है, मतलब अपनी हायरिंग कराना चाहता है, किस चीज़ के बदले में। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं मॉर्निंग में जब घूम रहा था तो ये कह रहा था कि कोई आए और मुझे हायर कर ले, मुझे काम पर रख ले। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। चैरियट होता है रथ, कि हाथ में तलवार लिए। स्वॉर्ड होता है तलवार। राजा जो है अपने रथ पे सवार होकर, हाथ में तलवार थी उसकी, आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हें हायर करूँगा मेरी पावर से। मतलब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन उसकी पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। नॉट मीन्स नथिंग हेयर, कि उसकी पावर के बदले में मैं हायर नहीं होना चाहता था, और फिर मैंने उसे मना कर दिया और वो वहाँ से अपने रथ में वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। तो कह रहा है कि अब पहले मॉर्निंग की बात बताई उसने, अभी वो दोपहर की बात बता रहा है। हीट ऑफ द मिड डे, मिड डे मतलब दोपहर की बात कह रहा है कि दोपहर की गर्मी में जब सभी घरों के दरवाजे बंद थे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, और मैं जो है लंबी सी गली में, जो कि जिसमें कई मोड़ थे, क्रुक्ड थी, मैं उसमें भटक रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक बूढ़ा आदमी आया, उसके पास एक बैग था जिसके अंदर गोल्ड भरा हुआ था। ही पॉन्डर्ड एंड सैड। ही पॉन्डर्ड मीन्स थॉट। वो सोचने लगा और उसने कहा आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा अपने पैसे से, मैं तुम्हें ख़रीद लूँगा, काम पर रख लूँगा, ठीक है, अपने पैसे से। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे। वो अपने जो है कॉइन्स को वे करने लगा, तोलने लगा एक एक करके, लेकिन मैं वहाँ से भी मुड़कर चला गया। तो वो क्या चाहता है पोइट यहाँ पर इस पोएम के अंदर, किस चीज़ की बार्गेनिंग वो कर रहा है? द लास्ट बार्गेन मतलब अंतिम सौदा, अपने आप का जो सौदा कर रहा है वो किस चीज़ को चाहता है, क्या चीज़ उसे चाहिए। उसने पावर को भी मना कर दिया और उसने पैसे को भी मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब हमने ऊपर स्टेंजर्स को पढ़ लिया है, अब हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द किंग स्वॉर्ड सजेस्ट हियर, वेल्थ या पावर। तो आपको पता ही है किंग की स्वॉर्ड जो है तलवार क्या सजेस्ट करती है? पैसा सजेस्ट करती है, दौलत सजेस्ट करती है, या पावर? पावर सजेस्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड फ्रीडम और मनी। तो स्पीकर ने जो है किंग का ऑफ़र क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? जो स्पीकर है यहाँ पर जो बोल रहा है, जो हमें बता रहा है कि वो अपने बार्गेनिंग करना चाहता है, अपने आप को हायर कराना चाहता है, तो उसे क्या चाहिए बदले में? फ्रीडम चाहिए या मनी चाहिए? उसे क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? नॉट वर्ड जो यूज़ हुआ है यहाँ पर,
आपकी पोएम के अंदर, उससे आपका क्या अभिप्राय है, मतलब आप उससे क्या समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। तो नॉट का मतलब यहाँ पर नॉट ही होगा या नथिंग होगा, नथिंग होगा नॉट का मतलब कि कुछ भी नहीं। वाई वर द हाउसेज शट, शट क्यों थे हाउसेज, दो ऑप्शन आपके सामने हैं। द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। तो राइट आंसर आपका होगा बी। जैसा कि मैंने पोएम में बताया था, मिड डे की बात हो रही थी और हीट की बात हो रही थी। इन द हीट ऑफ द मिड डे, इट मीन्स कि ये जो है समर सीज़न है और हॉट आउटसाइड है, क्योंकि गर्मी है बाहर, इसीलिए जो है दरवाजे बंद थे। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली, तो गहराई से सोचना, गहनता से सोचना, कौन सा शब्द यूज़ हुआ है इसके लिए पोएम में, यूज़ हुआ है पॉन्डर्ड। पॉन्डर्ड इज़ द राइट आंसर है। पॉन्डर्ड मीन्स थिंक डीपली एंड वॉन्डर्ड मीन्स भटकना, इधर इधर, मूव अराउंड। वट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन। स्पीकर क्या करता है जब बूढ़ा आदमी जो है अपने कॉइन्स को बार बार तोल रहा होता है एक एक करके, तो वो उसे हायर हो जाता है, उससे पैसे के बदले में चला जाता है उसके साथ, नहीं, ही टर्नड अवे, वो मुड़कर वहाँ से चला जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ही टर्नड अवे। ठीक है, ही गॉट हायर, हायर नहीं होता है, वो वहाँ से भी मुड़कर चला जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है वर्कशीट। अभी ये आपकी हाफ पोएम दी गई है। नेक्स्ट वर्कशीट में आई होप कि नेक्स्ट स्टेंजाज आएंगे तो आपको पता लगेगा कि फुल क्या होता है आगे पोएम के अंदर। तो अभी आप इसी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। ओके, स्टे सेफ, थैंक यू।